आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मुक्ति मार्ग। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झींगुर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी। इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे, और अगर कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बुढ़े हो गए। इस बार नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। अगर कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखवा लेगा। रुपये की क्या चिंता। बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई नहीं था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ियों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह मन में कहने लगा, इधर से भेड़ियों के निकलने का रास्ता नहीं था। क्या खेत की मेढ़ पर से भेड़ियों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर लाने की क्या जरूरत? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी। इसका डांड कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडेरिया है। बच्चे को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ें लिए चला आता है। जरा इसकी ढिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूं, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी मुरौवत करूं? अभी एक भेड़ा मोल मांगूं तो 5 रुपये ही सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपये से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गईं। झींगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ें कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो डांड पर से निकल जाएंगी। घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झींगुर, तो तुम्हारे चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं? डांड ही पर से ले जाना है तो और खेतों के डांड से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चूहड़ चमार समझ लिया है, या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो जो सजा चाहे देना। झींगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेठ ही समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रोब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पोढ़ा आदमी था। 12 कोढ़ी भेड़ें थीं। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए हर रात 8 आने कोढ़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दबैल तो हूं नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखीं तो अधीर हो गईं। खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था और वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थीं। झींगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती है, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झींगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को नहीं पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी। सबने बें बें का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झींगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झींगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झींगुर, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और अगर कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झींगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा तो लोग समझाने लगे, झींगुर, तुमने बड़ा अनर्थ किया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झींगुर की समझ में बात आई। वह पछताने लगा कि मैंने कहां से कहां उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चर ही जाती तो कौन मैं उजड़ा जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को नहीं चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था।
गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा। मनाता जाता था कि मेरे खेत में न हो, पर ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता था, यह आशामय भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया, जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ा कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीज के प्रति खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झींगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबल होता था, कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी, वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्निराशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गईं। आग किसने लगाई, यह एक स्पष्ट रहस्य था, लेकिन किसी को इसे कहने का साहस नहीं हुआ। कोई सबूत नहीं था। प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या होता है। झींगुर को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जहां भी जाता ताने सुनने पड़ते। लोग सीधे कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया। तुम तो घमंड में धरती पर पैर भी नहीं रखते थे। खुद तो चले गए, लेकिन गांव भर को डुबो दिया। अगर बुद्धू को न छेड़ते तो आज यह दिन क्यों देखना पड़ता। झींगुर को अपनी बर्बादी का उतना दुहक नहीं था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया, जहां सारी रात कोल्हू चलते थे, गुड़ की सुगंध फैलती थी, भट्ठियां जलती थीं और लोग भट्ठियों के सामने बैठकर हुक्का पीते थे। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग शाम होते ही किवाड़ बंद कर लेते और झींगुर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। ऊख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवनदाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है। वे गरम रस पीते हैं, ऊख की पत्तियां तापते हैं और उसके अघोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्ठियों की राख में सोते थे, ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार से ग्रस्त हो गया, और यह सारी विपत्ति झींगुर की करनी थी। अभागे, हत्यारे झींगुर की। झींगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी सी बना दूंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और वह चैन की बंशी बजा रहा है। मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झींगुर ने उससे रफ्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को यह दिखाना चाहता था कि उसके ऊपर उसे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन वह कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो दुश्मन को भी पिला देता है, लेकिन वह झींगुर को बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झींगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू ही की तत्परता से झींगुर का रोजाना खर्च चलता था। इसीलिए झींगुर ने खूब रफ्त जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झींगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करोगे? सच सच बताओ। झींगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूंगा, भैया, तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए नहीं मानता। झींगुर ने कहा, 4 दिन की जिंदगानी में बैर भाव बढ़ाने से क्या फायदा है? मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा? बुद्धू ने कहा, बस यही आदमी का धर्म है। पर भाई, क्रोध के वश में होकर बुद्धि उलटी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी रोज दरवाजे पर खड़े होकर खुशामद करते थे। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। भेड़ों रखने की फीस उसने दोगुनी कर दी थी। यदि कोई ऐतराज करता तो बेलाग कहता, तो भैया, भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगा रहा हूं। जीना चाहे मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उससे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। फिर भी लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हों। लक्ष्मी का आकार बड़ा नहीं होता और वह समय के अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है।
कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती है, तब आकार का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने के लिए बहुत स्थान की जरूरत होती है। लक्ष्मी आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रह जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। दरवाजे पर बरामदा डाला गया और 2 की जगह 6 कोठरियां बनवाई गईं। यूं कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरों का आंवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई भी देनी पड़ी, वह भी नकद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यही प्रताप था। सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगीं। इधर झींगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झींगुर जलता था तो क्या बुरा करता था, यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम कहा और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थर थर कांपते थे। सुनाई नहीं देता। हरिहर ने कहा, भाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो, तुम्हारी आजकल कैसी निभती है। झींगुर ने उत्तर दिया, क्या निभती है, नकटाजिया बुरे हाल में है। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं मिलता। नया घर बना है, भेड़ें और ली हैं। अब गृह प्रवेश की धूम है, 7 गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर ने कहा, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसे देखो, धरती पर पैर नहीं रखता। बोलता है तो ऐंठ कर ही बोलता है। झींगुर ने कहा, क्यों ना ऐंठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। लेकिन यार, यह अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूं तो बदन में आग लग जाती है। कल का बानी आज का सेठ चला है हम ही से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौएं हकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर ने पूछा, कहो तो कुछ उपाय करूं। झींगुर ने कहा, क्या करोगे, इसी डर से तो वह गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर ने कहा, भेड़े तो हैं। झींगुर ने कहा, क्या, बगला मारे पखना हाथ। हरिहर ने कहा, फिर तुम ही सोचो। झींगुर ने कहा, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने न पाए। इसके बाद फुसफुसाकर बातें होने लगीं। यह एक रहस्य है कि भलाई में जितना द्वेष होता है, बुराई में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता। पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरा पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाते हैं ताकि वह फिर उठ ही न सके। पर एक चोर पर आफत आई देख दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों से विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा, घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा, यश। झींगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झींगुर चला तो अकड़ा जाता था। मार लिया दुश्मन को, अब कहां जाता है। दूसरे दिन झींगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों, आज नहीं गए क्या। झींगुर ने कहा, जा तो रहा हूं, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बछिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाए। बुद्धू ने कहा, भैया, मैं गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गायें मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बछिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृह उत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगवा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झींगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न किसी को करते देखा था। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बछिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई। ब्रह्मभोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू, तुम यहां बैठे हो, उधर भेड़ों में बछिया मरी पड़ी है। भले आदमी
उसकी पगहियां भी नहीं खोली थीं। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झींगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बचिया, चलो जरा देखूं तो। मैंने तो पगहियां नहीं लगाई थी, उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने यह पगहिया कब लगा दी? बुद्धू ने कहा, भगवान जाने, जो मैंने उसकी पगहिया देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झींगुर ने कहा, जाते ना तो पगहिया कौन लगा देता? गए होगे, याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण ने कहा, मरी तो भेड़ों में ही ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी की हो। हरिहर ने कहा, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। बुद्धू ने कहा, मुझे? हरिहर ने कहा, तुम नहीं, लाठी कंधे पर रखे बछिया को बांध रहे थे। बुद्धू ने कहा, बड़ा सच्चा है तू, तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था। हरिहर ने कहा, तो मुझ पर क्यों बिगड़ते हो भाई? तुमने नहीं बांधी, नहीं सही। ब्राह्मण ने कहा, इसका निश्चय करना होगा, गोहत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्ठा है। झींगुर ने कहा, महाराज, कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण ने कहा, इससे क्या होता है? हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झींगुर ने कहा, हाँ, गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण ने कहा, शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झींगुर ने कहा, हाँ, फिर गऊ तो ठहरी ही, इसी से न इनका मान होता है। जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज, चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मढ़ी जा रही है। झींगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूं, मैंने बछिया नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित्त से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित्त कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे? फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गायों का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई। रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकी, न कहीं अपील न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, पत्नी अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर दरवाजों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बांछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। विशेषकर जब कोई कर्कशा यह व्यंग्य कर देती थी कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी। पर करे क्या? 2 महीने के बाद वह घर लौटा। बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था, गडरियों को कौन महाजन कर्ज दे? भेड़ों का भरोसा क्या? कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं। एक तेली राजी भी हुआ तो 2 रुपये ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहां कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़ें चोरी चली गई थीं। लड़के चराने ले जाते थे, दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न सकते, और जो देख भी लेते तो लड़े क्यों कर? सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूछड़ को बुलाया और सभी भेड़ें उसके हाथ बेच डालीं। 500 रुपये हाथ लगे। उसमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपये ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जघट हो जाने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झींगुर के पास बैल नहीं थे, खेत बटाई पर दे दिए गए थे। बुद्धू प्रायश्चित्त से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झींगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता? इस साल की कल समाप्त हो जाने के कारण झींगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम कर रहे थे, झींगुर भी उन्हीं में था। वह हर 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था।
बुद्धू भी मजदूरी की तलाश में यहां पहुंचा। जमादार ने देखा कि वह दुर्बल आदमी है, कठिन काम उससे नहीं हो सकेगा, इसलिए कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखकर गारा लेने गया तो झींगुर को देखा। राम राम हुई। झींगुर ने गारा भर दिया और बुद्धू उसे उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झींगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू ने उत्तर दिया, नहीं तो खाऊंगा क्या? झींगुर ने कहा, मैं तो एक जून चबैना कर लेता हूं, इस जून सत्तू पर काट देता हूं, कौन झंझट करे। बुद्धू बोला, इधर उधर लकड़ियां पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूं, घर ही पिसवा लिया था, यहां तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंधे लेता हूं। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम्हें रोटियां सेंको, मैं बना दूंगा। झींगुर ने कहा, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू ने कहा, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला मांझे लेता हूं। आग जली, आटा गूंधा गया। झींगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई। बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाईं। फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झींगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूं। थोड़ी देर बाद झींगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूं। फिर दोनों सो गए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबसे पहले यह कहानी मानवता और करुणा की महत्ता को उजागर करती है। पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद यह दर्शाते हैं कि समाज में व्याप्त अन्याय और सामाजिक विभाजन के खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। इसके साथ ही आत्मस्वीकृति और अपने अस्तित्व की पहचान भी इस कहानी का एक केंद्रीय विषय है। कहानी में व्यक्त पात्रों की समस्याएं और उनके संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें स्वीकार करना और उनसे लड़ना आवश्यक है। प्रेमचंद यह भी बताते हैं कि मुक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर से भी होनी चाहिए। आखिर में मुक्ति मार्ग यह संदेश देती है कि सच्ची मुक्ति केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष से प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। इस प्रकार प्रेमचंद की यह कहानी हमें जीवन में साहस, सहानुभूति और आत्मगौरव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मुक्ति मार्ग।